आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ मिश्रण कहते किसे हैं, मिश्रण के प्रकार समांगी और विषमांगी पर चर्चा हुआ था। आज है आपका कि यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला यह आपका जो यौगिक होता है, यौगिक आपका दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से प्राप्त होता है। यानी इसमें जो तत्वों का संयोग होता है वो निश्चित अनुपात में होता है। मिश्रण में क्या होता है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं लेकिन वो अनिश्चित अनुपात में होते हैं, यानी उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि सदैव जो यौगिक होता है वह सदैव समांगी होता है। यौगिक जो होता है आपका सदैव समांगी होता है और मिश्रण जो होता है आपका समांगी भी होता है और विषमांगी भी हो सकता है। समांगी में जैसे जल है, जल में जब हम चीनी को घोलेंगे तो जो उससे विलयन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा वो क्या होगा, आपका समांगी होगा, यानी उसमें चीनी के कण आपको दिखाई नहीं देंगे। वहीं पे जब हम जल में रेत यानी बालू को घोलेंगे तो बालू के कण आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो मिश्रण में जो आपका समांगी भी बनता है और विषमांगी भी बनता है। आगे है आपका यौगिक के गुणधर्म उसमें उपस्थित अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। कह रहा है कि यौगिक के जो गुणधर्म होते हैं उसमें उपस्थित अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे आप जानते हैं कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है आपका H2O यानी जल बनाता है। यहां पे देखिए कह रहा है कि यौगिक के गुणधर्म, ये आपका यौगिक हो गया, जल क्या है आपका यौगिक हो गया, गुणधर्म उसमें उपस्थित अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण होगा वह इससे क्या होगा, भिन्न होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो होता है आपका ईंधन के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे जल ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में क्या करती है, सहायक होती है। और यहाँ ये क्या है आपका कि अग्नि को क्या करता है, बुझाने का काम करता है। जल क्या है, अग्नि को बुझाने का काम करता है। यहाँ पे क्या हो गया, तीनों के वर्ग क्या हो गए आपके, अलग हो गए आपके। आगे है मिश्रण के गुण उसमें उपस्थित अवयवों के गुणों के समान होते हैं। यानी मिश्रण जो बनता है उसमें जो उपस्थित अवयव होते हैं उनके गुणों के समान होता है। जैसे चीनी का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। उसको हम जल में घोल करके मिश्रण बना देंगे तो उसका स्वाद कैसा रहेगा, मीठा ही रहेगा। आगे है आपका यौगिक के क्वथनांक गलनांक निश्चित होते हैं। जो यौगिक होता है तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है आपका, निश्चित होता है। यौगिक जल आपका यौगिक है तो जल का जो क्वथनांक होता है आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो क्या होता है आपका निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण की क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे आप जल में 1 लीटर जल है उसमें आप पावर चीनी घोल दिए और 1 ही लीटर जल में आप आधा किलो चीनी घोल दीजिए, तो जब दोनों गर्म करेंगे तो दोनों क्वांटिटी अलग हो गई मिश्रण की, तो वहां पे आपका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। आगे यौगिक के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। यानी जब यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है, या तो उसमें ऊर्जा निकलती है या तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। आगे आपका मिश्रण के बनने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। यौगिक उदाहरण के तौर पर आप जल भी ले सकते हैं, HCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या आपके यौगिक हैं।
मिश्रण में रेत है, बालू है, नमक का जल में मिश्रण, ये सभी क्या है आपका मिश्रण में आएंगे। आगे है आपका विलयन। विलयन किसे कहते हैं? आगे आपका विलयन है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों से बना समांगी जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। एक बार फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे शरबत, आप चीनी को जल में घोलते हैं क्या प्राप्त होता है? शरबत प्राप्त होता है। तो क्या है आपका? समांगी मिश्रण होता है। तो शरबत, आगे आपका नींबू, पानी। आगे आपका कि जब हम नींबू को पानी में निचोड़ते हैं, नींबू क्या करता है? उसमें मिक्स हो जाता है। नींबू आपको अलग से दिखाई नहीं देता है, तो भी आपका क्या है? समांगी मिश्रण होता है। अब है आपका कि जो विलयन होता है उसके दो अवयव होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है आपका विलेय। विलायक किसे कहते हैं? सॉल्वेंट। विलयन का वह अवयव, यानी विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, यानी विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे जल आपका क्या होता है? विलायक होता है। विलायक मीन्स होता है आपका कि किसी भी पदार्थ को घोलने की जो क्षमता रखता हो, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता हो। जैसे जल है, जल में हम चीनी को डालेंगे तो भी घुल जाएगा, नमक को डालेंगे तो भी आपका क्या करेगा? उसमें घुल जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो जल है, जल आपका विलायक होता है। आगे है विलेय। विलयन में वह विलयन में विलायक के अतिरिक्त, यानी विलयन में आपका विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो। किससे कम मात्रा में हो? विलायक से कम हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जैसे चीनी क्या है आपका? जल में हम डालेंगे तो क्या करता है? घुल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विलेय। यानी जो जल में घुलता हो उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो चीनी क्या करता है आपका? जल में घुल जाता है। नमक क्या करता है आपका? जल में घुल जाता है। नींबू को निचोड़ेंगे तो वो भी क्या करता है? जल में घुल जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। यहाँ पे आपका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे नींबू और जल का विलयन, यदि नींबू और जल का विलयन बनाते हैं तो इसमें कौन सा पदार्थ आपका विलायक होगा और कौन सा पदार्थ आपका विलेय होगा? तो देखिए, जल क्या करता है? नींबू को घोलने का काम करता है। तो जल आपका क्या हो गया? जल आपका विलायक हो जाएगा। नींबू जल में क्या कर रहा है? घुल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये विलेय हो जाएगा। उसी तरह से सोडा और जल का विलयन, यहाँ पे फिर आपका जल क्या हो जाएगा? जल आपका विलायक हो जाएगा और सोडा आपका विलेय होगा। आगे चीनी और जल का विलयन, फिर यहाँ पे आपका जो जल है क्या हो जाएगा? विलायक होगा और चीनी आपका विलेय होगा। यानी विलयन में जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होगा वो आपका विलायक होगा, जो विलयन में विलायक के अपेक्षाकृत कम मात्रा में होगा उसे हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। तो ये तो आपका हो गया विलयन के दो अवयव, विलायक और विलेय। अब आपका आगे कल पढ़ाएंगे कि विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है आपका 9 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है, उसको हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।